तुम इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हो, क्योंकि आगे जो तुम सुनोगे वो तुम्हें अंदर से हिला देगा। तुम सोचते हो मैं पहले सीधा था। हाँ था, लेकिन जिंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ दिए कि एक मासूम लड़का रेत पर खेलता लॉरेन बिश्नोई एक दिन बैड मैच नहीं, लेजेंड बन गया। अगर हिम्मत है सच सुनने की तो आगे बढ़ो, वरना अभी वापस चले जाओ। राजस्थान की रेतीली हवाओं में एक अजीब सी तासीर होती है। ये हवा जब चलती है तो सिर्फ रेत नहीं उड़ाती, किस्मत भी पलट देती है। इन्हीं रेत के टीलों, कच्ची गलियों और तपती धूप के बीच पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम था लॉरेन बिश्नोई। नाम सुनकर अक्सर लोग चौंक जाते, अरे ये तो अंग्रेजी नाम है, पर उसका परिवार उसे प्यार से लोरेन कहता था। ये कहानी उसी लड़के की है, एक ऐसे लड़के की जिसने रेत की तरह बिखरने के बजाय पहाड़ की तरह खड़ा होने का फैसला किया। लॉरेन बचपन से ही बाकी लड़कों की तरह नहीं था। दूसरे लड़के जहां धूल में खेलते, पतंग उड़ाते या ऊंट के पीछे भागते, वह अकेला बैठकर आसमान देखता रहता था। उसकी माँ पूछती, क्या देख रहा है बेटा? लॉरेन धीरे से कहता, माँ, ऊपर कितने तारे हैं, क्या मैं भी एक दिन ऐसे ही चमक सकता हूँ? माँ हंस देती, लेकिन उसे पता था यह लड़का आम नहीं है। इसके अंदर की सोच उम्र से बहुत बड़ी है। वह सिर्फ 5 साल का था, लेकिन आंखों में सपने 500 साल के लगते थे। लॉरेन का गांव था खेतसर, एक ऐसा गांव जहां उड़ती धूल ही मौसम बताती थी, जहां पानी से ज्यादा उम्मीदें कम मिलती थीं। उसके पिता किसान थे, हल, बैल, रेत, मौसम, यही जिंदगी थी। लॉरेन खेतों में अक्सर पिता के साथ जाता था। वह मिट्टी को हाथ में लेकर पूछता, बाबा, ये मिट्टी इतनी कड़वी क्यों है? पिता मुस्कुराते, क्योंकि बेटा, कड़वी चीजें सिखाती अच्छी हैं, और यही मिट्टी एक दिन तुझे भी सिखाएगी कि मेहनत कैसी दिखती है। यही उसकी पहली शिक्षा थी। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। स्कूल जाना उसकी मजबूरी भी था और चाहत भी, लेकिन स्कूल की हालत ऐसी थी कि किताबों से ज्यादा दीवारें टूटी थीं और बच्चों से ज्यादा बकरियां घूमती थीं। शिक्षक आते भी तो राजनीतिक बातें करते या फिर बच्चों से पानी मंगवाते, लेकिन लॉरेन हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता, चाहे वह रास्ते में पड़ी टूटी चीज क्यों ना हो या हवा में उड़ती रेत का पैटर्न ही क्यों ना हो। 12 साल की उम्र में लॉरेन पहली बार बीकानेर गया। वह बस की खिड़की से बाहर ऐसे देख रहा था जैसे कोई कैदी पहली बार दुनिया देख रहा हो। पहली बार उसने ऊंची इमारतें देखी, पहली बार किसी को मोबाइल पर गेम खेलते देखा, पहली बार किसी ने अंग्रेजी में बात की। उसका दिल धड़कने लगा। वह खुद से बोला, मेरी दुनिया तो अब तक बस रेत थी, यह तो उससे कहीं बड़ी है। उस दिन उसके अंदर एक सपना पैदा हुआ, दुनिया को देखना नहीं, दुनिया में पहचान बनाना। गांव में लड़कों को इतनी पाबंदियां नहीं होती, पर लॉरेन को थी, क्योंकि वह अलग सोचता था। वह पूछता, हम हमेशा गरीबी में ही क्यों रहे? सिर्फ खेती ही क्यों? और भी दुनिया है ना, कुछ बड़ा क्यों नहीं सोच सकते? गांव वाले कहते, पागल लड़का है, ये शहर जाकर बिगड़ गया है। उसकी सोच समाज को डराती थी, क्योंकि वह उन सीमाओं को तोड़ना चाहता था जिन्हें समाज ने अपने आराम के लिए बनाया था। एक दिन लॉरेन ने पिता से कहा, बाबा, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, शहर में पढ़ाई करना चाहता हूं। घर में सन्नाटा, पिता चुप, मां चिंतित, रिश्तेदार परेशान। लड़का शहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा, किसके पैसे से पढ़ेगा? अरे खेती ही कर लेगा किसी दिन। लेकिन लॉरेन ने दृढ़ता से कहा, मैं खेत नहीं छोड़ रहा बाबा, मैं खेत को दुनिया दिखाऊंगा, मैं कुछ बनूंगा, ऐसा कि लोग कहें यह बिश्नोई का लड़का है। पिता ने लंबी सांस ली। उन्होंने शायद उसकी आंखों में वो आग देख ली जो उन्होंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। उन्होंने कहा, ठीक है, जा बेटा, कोशिश कर। इसी एक शब्द कोशिश ने लॉरेन की किस्मत बदल दी। लॉरेन बीकानेर के एक सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया। क्लास में जाते ही उसे महसूस हुआ, यह जगह गांव से बहुत अलग है। लड़के स्टाइल में रहते, महंगे बैग, अच्छे पेन, नए मोबाइल, और लॉरेन पुराना बैग, फटा वर्दी और एक पेंसिल। 2-3 लड़के मजाक उड़ाते। एक गांव वाले रेत वाला आया, लेकिन लॉरेन चुप रहता। वह हर मजाक को अपनी ताकत बनाता। वह सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करता, स्कूल में हर शिक्षक से सवाल करता।
एक बार उसके शिक्षक ने पूछा, इतने सवाल क्यों पूछते हो? लॉरेन ने धीरे से कहा, क्योंकि सर, मैं वहां पहुंचाना चाहता हूं जहां मेरी गरीबी पहुंच नहीं सकती। शिक्षक हक्का बक्का रह गए, लेकिन जीवन कभी आसान नहीं होता। लॉरेन के पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक हालात ऐसी हो गई कि रात का खाना भी सोचना पड़ता था। रिश्तेदारों ने कहा, लड़के को बुला लो, पढ़ाई बंद करवाओ, घर संभालेगा तभी तो चलेगा। लॉरेन के अंदर तूफान था, लेकिन उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, अगर मैं घर आ गया तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, पर अगर मैं पढ़ूंगा, कुछ बनूंगा, तो एक दिन आपको दवा भी दिलाऊंगा और आराम भी। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। लॉरेन समझ गया, अब यह सिर्फ उसका सपना नहीं रहा, पूरे परिवार की उम्मीद उस पर थी। लॉरेन ने अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का फैसला किया। वह ट्यूशन पढ़ाने लगा, 30 रुपए घंटे के हिसाब से। स्कूल के बाद वह स्टेशन पर पानी बेचता, कभी बस में सफर करने वालों की मदद करता। लोग 10-20 रुपए दे जाते। लॉरेन मुस्कुराता और वो पैसे संभाल लेता। वही पैसे उसके सपने की ईंटें थे। इन पैसों से उसने एक पुराना मोबाइल खरीदा, जिसमें फेसबुक खुलता था, यूट्यूब भी चलता था, और यहीं से उसके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हुई। लॉरेन धीरे धीरे शहर के माहौल में ढलने लगा, लेकिन उसने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। वह खुद से कहता, पहचान बदलनी चाहिए, पर संस्कार नहीं। वह कभी गलत रास्ते पर नहीं गया। नशा, गुटखा, बुरा संगत, इन चीजों के पास भी नहीं फटका। उसकी सोच बहुत साफ थी। गंदे रास्तों पर चलकर बड़ी मंजिलें नहीं मिलती। इंटरनेट ने लॉरेन को दिखाया कि दुनिया कितनी बड़ी है। किसी ने कहा, फिटनेस मॉडल बन सकता हूं। किसी ने कहा, इन्फ्लुएंसर बन सकता हूं। किसी ने कहा, एक्टर बन सकता हूं। लॉरेन ने कहा, मैं वो बनूंगा जो मेरे गांव का कोई लड़का सोच भी नहीं सकता। वह फिटनेस पर काम करने लगा। सुबह दौड़ना, दोपहर में एक्सरसाइज, शाम को पढ़ाई। धीरे धीरे शरीर में भी बदलाव आने लगा। अब लोग मजाक उड़ाने के बजाय उसे देखकर कहते, ये अलग है, ये कुछ करेगा। एक दिन लॉरेन ने हिम्मत जुटाई और बीकानेर के एक फोटो स्टूडियो में गया। भाई, मेरी फोटो बना दोगे? स्टूडियो वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण कपड़े, गांव की बोली। कहां? और बनवा ले भाई, 50 रुपए लगेंगे। लॉरेन ने अपनी जेब से ट्यूशन के कमाए 50 रुपए निकाले और पहली लाइफ की प्रोफेशनल फोटो खिंचवाई। उसने फोटो देखी, आंखों में सपनों की चमक थी। वह बोला, एक दिन ये फोटो दुनिया देखेगी। लॉरेन ने पहली बार इंस्टाग्राम बनाया। साधारण फोटो, साधारण पोस्ट, लेकिन नजरों में दमदार इरादा। लोगों ने मजाक उड़ाया, गांव वाला मॉडल बनेगा, रेत वाला हीरो। लेकिन लॉरेन ने परवाह नहीं की। वह रोज फोटो डालता, रोज मेहनत करता, रोज सीखता। उसका एक सिद्धांत था, लोगों की हंसी आपकी मंजिल नहीं रोकती, आपका डर रोकता है। एक दिन उसकी एक फोटो वायरल हो गई। हजारों लाइक्स नहीं मिले, लेकिन कुछ 100 मिले, और उसके लिए वही काफी था। एक स्थानीय फैशन पेज ने उसे फीचर किया और लिखा, डेजर्ट बॉय, राइजिंग टैलेंट लॉरेन बिश्नोई। लॉरेन ने पोस्ट देखी। पहली बार वह रोया, पर ये आंसू जीत के थे। वह फुसफुसाया, ये तो बस शुरुआत है। अब लॉरेन सिर्फ खेतसर का लड़का नहीं रहा। उसमें जुनून था, दिशा थी, आग थी। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होगी, करियर की, शहर की, दुनिया की और अपनी पहचान की। और हां, अगर तुम यहां तक सुनकर भी सोच रहे हो कि लॉरेन बिश्नोई की असली ताकत क्या है, तो सुन लो भाई, ये कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं थी। ये कहानी थी उस जिद की जो इंसान को जीरो से हीरो बनाती है। और अगर तुम्हें लॉरेन बिश्नोई की ये जर्नी ने थोड़ा भी मोटिवेट किया है ना, तो अभी इसी वक्त लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मुझे बताता है कि ऐसी रियल स्टोरीज तुम्हें सच में पसंद आती हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं लॉरेन बिश्नोई की लाइफ का अगला पार्ट और भी तगड़ा, और भी रियल, और भी डेंजरस तरीके से लाऊं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारा सब्सक्राइब ही मुझे अगला धमाका बनाने की ताकत देता है। और सुन, अगर तुम्हें यह स्टोरी किसी दोस्त की याद दिला गई जो आज भी जीरो से हीरो बनने की कोशिश में है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। शायद उसी एक शेयर से किसी की लाइफ बदल जाए। तो भाई, जाने से पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो,
शेयर करो, क्योंकि लॉरेन बिश्नोई की कहानी अभी खत्म नहीं। ये तो बस शुरू हुई है। अगला पार्ट मिस नहीं करना। मिलते हैं अगले धमाके में।